एक रात आधी नींद में मेरी आंख खुली। तभी अचानक मेरी नजर सामने वाली बिल्डिंग की छत पर पड़ी। वहां एक बहुत बड़ा काला साया मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। पीछे से मेरी माँ ने मेरा मुंह ढक लिया और मुझे जोर से पकड़ लिया। उन्होंने कान में फुसफुसाकर कहा, आवाज मत निकालना, और धीरे धीरे मुझे खिड़की से पीछे खींच लिया। खिड़की से लगभग 2 मीटर दूर आने के बाद माँ ने मुझे छोड़ा। फिर वो दौड़कर पापा के पास गईं और उन्हें जोर जोर से झकझोरते हुए बोली, उठो, जल्दी उठो, वो चीज फिर से हमें ढूंढते हुए आ गई है। पापा घबरा कर उठे। कौन सी चीज? माँ कांपते हुए बोली, वही, वो आ गया है। पापा भागकर खिड़की के पास गए, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। मैं डरते हुए बोला, पापा, माँ सही कह रही हैं, मैंने भी देखा, वो चीज बहुत बड़ी थी। पापा की सांस अटक गई। हम तो सोच रहे थे कि सब खत्म हो चुका है, पर वो फिर लौट आया। मैं कांपते हुए बोला, आप किस चीज की बात कर रहे हो? क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? माँ ने तुरंत कहा, चुप रहो, वो तुम्हारी आवाज सुन सकता है। वो पहले ही हमारा एक बच्चा ले जा चुका है। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मैं सन्न रह गया। माँ, क्या वो बच्चा मेरा भाई था? क्या उसे उसी चीज ने मारा? माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। मत पूछो बेटा। फिर पापा बोले, मास्क पहनो, हमें आज ही घर छोड़ना होगा। मैं अड़ गया। जब तक सच नहीं बताओगे मैं नहीं जाऊंगा। तभी पापा भड़क उठे। क्या तुम्हें 7 साल पहले की घटना याद है? 7 साल पहले हम बच्चे खेतों में छुपन छुपाई खेल रहे थे। मेरा दोस्त शियाओ शीतो सबको ढूंढ रहा था। मैं भूसे के ढेर में छुप गया। वो एक एक करके सबको ढूंढता गया। आखिर में सिर्फ मैं बचा। रात गहराने लगी। सब बच्चे घर चले गए, लेकिन शियाओ शीतो मुझे ढूंढता ही रहा। काफी देर बाद मैं वहीं सो गया। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख। मैं उछलकर उठा। बाहर देखा तो शियाओ शीतो गायब था। जमीन पर सिर्फ खून फैला हुआ था। तभी मुझे याद आया, उसी रात मैंने भी एक काले साए को मुझे बुलाते देखा था। माँ रोते हुए बोली, उस रात मरने वाला तुम थे। उसी रात हम घर छोड़कर भाग निकले। गाड़ी तेज रफ्तार से हाईवे की तरफ दौड़ रही थी। अचानक मैंने पीछे देखा। वो काला साया हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। पापा के हाथ कांपने लगे। मैं डरते हुए बोला, पापा, हम इतनी तेज चल रहे हैं, फिर भी वो कैसे पीछे आ रहा है? पापा चिल्लाए, और तेज। स्पीड 110 पहुंच गई। टायरों से धुआं उठने लगा। काफी देर बाद हमने उसे पीछे छोड़ दिया, लेकिन पापा बोले, वो फिर आएगा। हम एक हाईवे सर्विस एरिया में रुके। सुबह उठे तो माँ गायब थी। दूर देखा तो वो एक ट्रक के नीचे घुसने की कोशिश कर रही थी। हम दौड़कर उसे खींचने लगे, लेकिन उसकी ताकत अचानक असामान्य हो गई थी। तभी ट्रक ड्राइवर गुस्से में आया, लेकिन जैसे ही उसने माँ की आंखों में देखा, वो डर के मारे वहीं से भाग गया, क्योंकि माँ की आंखों में सिर्फ सफेद हिस्सा बचा था और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। क्या वो चीज अब भी जिंदा है? आगे क्या हुआ? क्या वो साया फिर लौटा? माँ का क्या हुआ?